जीवन में ऐसे अनेक ऋतु आते हैं जब भीतर का आकाश मौन हो जाता है। आप प्रार्थना करते हैं पर शब्द खोखले लगते हैं। आप ग्रंथ पढ़ते हैं पर आत्मा में कोई लहर नहीं उठती। भजन और ध्यान भी एक रीति बन जाते हैं जहां भक्ति की ज्वाला धीमी पड़ जाती है और आप सोचते हैं क्या ईश्वर दूर चले गए हैं। परंतु सत्य यह है कि ईश्वर कभी दूर नहीं जाते। वो केवल परीक्षा ले रहे होते हैं। यही वो क्षण होता है जब आत्मा की गहराई मापी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो अडिग रहता है वही ज्ञान का पात्र बनता है। जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन की परीक्षा कुरुक्षेत्र में ली, जहां सब कुछ उसके विरुद्ध था, वैसे ही ईश्वर हर साधक की परीक्षा लेते हैं जब भीतर का प्रकाश मंद पड़ जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर कभी तुम्हें दंड देने के लिए नहीं परखता, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए परखता है। जब आत्मा अपने ऊंचे स्वर को सुनना बंद कर देती है, जब ध्यान में कोई रस नहीं रह जाता, जब प्रेरणा सूख जाती है, तो समझो कि ये आत्मा की कसौटी का समय है। ईश्वर देख रहे हैं, क्या तुम अब भी उन्हें खोजोगे जब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? क्या तुम अब भी साधना करोगे जब कोई परिणाम नहीं दिख रहा? ये वही मौन घाटी है जिससे होकर हर महान आत्मा गुजरी है। राम ने भी वनवास में यही अनुभव किया। मीरा ने भी जब विष का प्याला पिया, वो भी ईश्वर की परीक्षा थी। इन सूखे क्षणों में ही श्रद्धा की अग्नि शुद्ध होती है। यही वो स्थान है जहां भक्ति भाव से ऊपर उठकर सत्य बन जाती है, जहां साधक सीखता है भगवान की उपासना इसलिए नहीं कि वो कुछ दे, बल्कि इसलिए कि वो स्वयं ईश्वर हैं, पूज्य हैं, अनंत हैं। इसलिए जब ईश्वर मौन प्रतीत हो, पीछे मत हटो और गहराई में जाओ। वे अनुपस्थित नहीं हैं, वे देख रहे हैं कि क्या तुम स्थिर रह सकते हो जब चारों ओर निस्तब्धता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की परीक्षा अग्नि जैसी है। वो तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें सोने में बदलने आती है। और जब ये परीक्षा समाप्त होती है तो ईश्वर की उपस्थिति पहले से भी अधिक प्रबल रूप में लौटती है। मन का अंधकार मिट जाता है और आत्मा में पुनः वह शांति की ज्योति जल उठती है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठहर सा जाता है। आपके कर्म, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आशाएं, सब कुछ मानो शून्य में विलीन हो जाती हैं। उत्तर नहीं मिलता, परिणाम नहीं दिखते। फिर भी ईश्वर पूछता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा रखोगे जब उत्तर देर से आए? क्या तुम प्रार्थना करते रहोगे जब सामने कुछ भी ना हो? क्या तुम विश्वास बनाए रखोगे जब हर परिस्थिति कह रही हो अब छोड़ दो? यह वही क्षण है जहां आत्मा की निष्ठा का मापन होता है। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास सहा। पांडवों ने वर्षों तक अन्याय सहकर भी धर्म नहीं छोड़ा और जनक ने राजमहल में रहते हुए भी वैराग्य बनाए रखा। ये सब केवल परीक्षा थी। क्या वे बाहरी अंधकार में भी भीतर के प्रकाश पर भरोसा रख सकते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते थे ना, भक्ति तब सच्ची होती है जब कोई सहारा ना हो, फिर भी हृदय ईश्वर को थामे रहे। जीवन का एक क्षण स्वर्ग सा लगता है और अगले ही क्षण सब बिखर जाता है। नौकरी छिन जाती है, स्वास्थ्य टूट जाता है, कभी विश्वासघात, कभी हानि, कभी अकेलापन, और आप पूछते हैं भगवान क्यों? पर यहीं से आत्मिक तपस्या शुरू होती है। ये वही भट्टी है जहां ईश्वर आत्मा को परखते हैं, जिसमें अधीरता जलती है, अहंकार गलता है और केवल श्रद्धा शेष रह जाती है। कठिन समय ये प्रमाण नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि वो तुम्हारे भीतर बल और सहनशीलता उत्पन्न कर रहे हैं। जिस अग्नि में तुम जल रहे हो वही तुम्हें सोने में बदल रही है। महर्षि वाल्मीकि, जो पहले लुटेरे थे, उन्हें भी परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने राम नाम का जाप प्रारंभ किया तो उनकी आत्मा उस मौन अग्नि में तपकर ऋषि बन गई। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आत्मा का अंधकार कोई दंड नहीं, वो शुद्धि की प्रक्रिया है। इसलिए जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए तो उसे निराशा नहीं, तैयारी समझो। ईश्वर विलंब करते हैं पर देर कभी नहीं करते।
जब समय सही होता है तो उनका आशीर्वाद उसी क्षण आता है, और वैसा आता है जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। क्योंकि जब परीक्षा समाप्त होगी, तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम अधिक गहरे, अधिक शांत और अधिक ईश्वरीय बन चुके होगे। कभी आपने सोचा है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों? यही तो परीक्षा है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम को वन भेजा गया, अर्जुन को युद्ध के धर्म संकट में डाला गया और सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वैसे ही हर आत्मा को किसी न किसी रूप में ईश्वर की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षा किसी दंड का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये देखने का माध्यम है कि क्या तुम ईश्वर के मार्ग पर टिके रहोगे या परिस्थितियों के दबाव में अपनी दिशा बदल लोगे। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, प्रलोभन बुरा नहीं, ये केवल तुम्हारी अप्रयुक्त शक्ति की परछाई है। जब कोई साधक गहराई में बढ़ने लगता है तो प्रकृति उसकी परीक्षा लेती है, कभी अहंकार से, कभी इंद्रियों से, कभी मोह से। भगवान तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हारे विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा करते हैं। याद कीजिए, महर्षि विश्वामित्र भी इसी अग्नि से गुजरे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया और युधिष्ठिर को भी छल के क्षणों में धैर्य की परीक्षा देनी पड़ी। हर स्थिति में एक ही प्रश्न उठता है, क्या तुम भगवान पर भरोसा रखोगे या परिस्थितियों के शॉर्टकट चुन लोगे? प्रलोभन कोई पाप नहीं, परीक्षा है तुम्हारे उत्तर की। तुम झुकोगे या अडिग रहोगे? जब मन डगमगाए तो अपनी शक्ति से नहीं, ईश्वर की कृपा से खड़े रहो। योगानंद जी कहते थे, जब इच्छा का तूफान उठे, अपने हृदय को ईश्वर में लंगर डालो। भाग जाओ यदि जरूरी हो, पर गिरो मत, क्योंकि इस परीक्षा के पार विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो विजय जो केवल उन्हीं को मिलती है जो अग्नि में जलकर भी अपना विश्वास नहीं खोते। और कभी कभी ये परीक्षा लोगों के रूप में आती है, मित्रों के रूप में, परिवार के रूप में, यहाँ तक कि उन लोगों के रूप में जिन पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं। जब वे पीठ फेरते हैं, जब आपसे गलत समझे जाते हैं, तो ये भी ईश्वर का प्रश्न होता है, क्या तुम्हारा विश्वास लोगों पर है या मुझ पर? राजा हरिश्चंद्र को अपने ही गुरु और प्रजा ने ठुकराया, पर उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। कृष्ण ने भी द्वारका में कहा था, जो मुझे चाहता है उसे संसार कभी नहीं समझ पाता। अस्वीकृति विनाश नहीं है, वह दिशा परिवर्तन है। जिस प्रकार जोसेफ की तरह भाइयों का विश्वासघात उसे मिस्र की गद्दी तक ले गया, वैसे ही जीवन के ये आघात तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाते हैं जहां ईश्वर तुम्हें वास्तव में चाहता है। यदि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, कड़वाहट मत पालो, उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि हर व्यक्ति जो गया वह केवल ईश्वर को अधिक स्थान देने के लिए गया। और जब तुम किसी द्वार को खटखटाओ और वो बंद हो जाए, तो निराश मत हो, शायद वह द्वार तुम्हारी रक्षा के लिए बंद किया गया है। भगवान वही द्वार खोलते हैं जहां तुम्हारी आत्मा का कल्याण छिपा होता है। योगानंद जी कहते थे, जब कोई द्वार बंद हो, शोक मत करो, ईश्वर ने उसे बंद किया है ताकि वो द्वार खुले जो तुम्हें मुक्ति तक ले जाए। इसलिए जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तो सोचिए शायद वे आपके हित में ही हो रही हैं। ईश्वर अस्वीकार नहीं कर रहे, वह तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारा कार्य केवल इतना है, धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि हर परीक्षा के पार एक नई यात्रा, एक नया आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कभी कभी ईश्वर हमारी यात्रा के बीच में कुछ द्वार बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं, क्यों, अभी क्यों, क्यों मुझसे? पर हर बंद होता द्वार कोई नकारात्मक संकेत नहीं होता। कभी वह ईश्वर का संकेत होता है दिशा बदलने का। कभी वह कहता है, अभी नहीं, तुम तैयार नहीं हो। और कभी वह मुस्कुराकर कहता है, मुझे तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा कुछ बनाना है। वो नौकरी जो नहीं मिली, वो रिश्ता जो टिक नहीं सका, वो अवसर जो अधूरा रह गया, सब व्यर्थ नहीं थे। आज ये सब अस्पष्ट लगता है, पर एक दिन तुम देखोगे कि हर बंद दरवाजा तुम्हें सही द्वार तक लाने का मार्ग था। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म, हर रुकावट, हर परीक्षा किसी न किसी उद्देश्य से होती है।
प्रश्न ये नहीं कि द्वार क्यों बंद हुआ, प्रश्न यह है कि क्या तुम उस द्वार के पीछे भी ईश्वर पर विश्वास रख सकोगे। जब एक रास्ता नहीं खुलता तो निराश मत हो, वो केवल तुम्हें सही समय के द्वार तक ले जा रहा है, और जब वो सही द्वार खुलेगा तो कोई भी शक्ति उसे बंद नहीं कर सकेगी। योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर की देरी इनकार नहीं होती, वो केवल तैयारी होती है। जब तुम थक जाओ, जब प्रार्थनाएं सुनी लगें, जब प्रतीक्षा असहनीय हो जाए, याद रखो ये वही क्षण है जहां आत्मा का असली धैर्य परखा जा रहा है। प्रभु राम ने भी जब सीता को खोया तो वो टूटा हुआ क्षण उनकी चेतना को और विशाल बना गया। जब तुम टूटने लगो तो समझो कि तुम ईश्वर के सबसे पास हो, क्योंकि जब इंसान का बल समाप्त होता है तब ईश्वर की शक्ति आरंभ होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकता, उसी क्षण ईश्वर तुम्हें उठाकर ले जाता है। ईश्वर ने कभी आसान मार्ग का वचन नहीं दिया, पर उन्होंने ये वचन अवश्य दिया कि उनकी शक्ति तुम्हें संभालेगी। इसलिए जब सब टूटता प्रतीत हो तो जान लो ये अंत नहीं, आरंभ है। तुम टूट नहीं रहे, तुम गढ़े जा रहे हो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ईश्वर की परीक्षा केवल कठिनाई में होती है, परंतु सत्य ये है कि सबसे बड़ी परीक्षा सुख में होती है। जब जीवन सरल हो, जब धन, सफलता और मान सम्मान सब मिल जाए, तब क्या तुम अब भी ईश्वर को याद रखोगे? क्या तुम अब भी प्रार्थना करोगे जब तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं? क्या तुम अब भी नम्र रहोगे जब सब तुम्हें प्रणाम कर रहे हों? राजा जनक समृद्धि में भी योगी बने रहे, पर वही सुख कई राजाओं को अहंकार में डुबो गया। समृद्धि ये दिखाती है कि तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर है या ईश्वर की दी हुई वस्तुओं पर। धन, प्रसिद्धि, शक्ति ये सब बुरे नहीं हैं, परंतु जब ये तुम्हें प्रभु से दूर ले जाएं, तब ये बंधन बन जाते हैं। इसलिए जब ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें तो उन्हें अपना केंद्र बनाए रखो। हर सुबह कहो, हे प्रभु, मैं जो कुछ भी हूं आपकी कृपा से हूं। और जब तक ये भावना जीवित है, तब तक कोई भी समृद्धि तुम्हें पतन की ओर नहीं ले जा सकती। जैसे भगवान श्री राम को बार बार त्याग और धैर्य की परीक्षा मिली, या जैसे अर्जुन को युद्ध में बार बार अपने ही स्नेह और धर्म के बीच निर्णय लेना पड़ा, वैसे ही हर आत्मा को एक ही सबक तब तक सिखाया जाता है जब तक वो उसे समझ ना ले। अगर बार बार आर्थिक संघर्ष आता है तो शायद वो संयम और संतुलन सिखा रहे हैं। अगर बार बार कठिन लोग जीवन में आते हैं तो वो धैर्य और क्षमा का अभ्यास करा रहे हैं। अगर बार बार द्वार बंद हो जाते हैं तो वो तुम्हारे भीतर विश्वास का बीज गहरा बो रहे हैं। भगवान आपको रोकते नहीं, वो आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि मंजिल पर नहीं, यात्रा में तुम्हारे परिष्कार पर होती है। इसलिए अगली बार जब कोई पुरानी परीक्षा दोहराई जाए तो ये मत पूछो क्यों दोबारा, बल्कि पूछो भगवान इस बार आप क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही तुम सीख लेते हो, परीक्षा समाप्त हो जाती है और आशीर्वाद का द्वार खुल जाता है। ईश्वर जल्दी में नहीं है, पर वो अपने भक्त को अधूरा छोड़ते भी नहीं। बार बार वही परिस्थिति इसलिए लौटती है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस बार तुम उसे सजग होकर पार करो। कभी कभी आप दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं पर कोई उत्तर नहीं आता। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर अनिश्चितता छा जाती है। मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? ये भी परीक्षा है। कभी ईश्वर उत्तर नहीं देते ताकि तुम अपने भीतर के मौन में उन्हें खोजो। जब अंधकार घना हो तभी दीपक का अर्थ समझ में आता है। जब ईश्वर चुप होते हैं तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। योगानंद जी कहते थे, जब भगवान मौन होते हैं तो वे तुम्हारी अंतर्ज्ञान के माध्यम से बोलते हैं। कभी उत्तर देर से इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उत्तर से पहले सुनना नहीं सीख पाए। कभी भ्रम इसलिए होता है क्योंकि तुम अपनी इच्छा को ही भगवान की इच्छा मान बैठे हो। इसलिए जब रास्ता धुंधला हो तब रुककर भीतर देखो, क्योंकि ईश्वर का मार्गदर्शन शब्दों में नहीं, संवेदनाओं और शांति में उतरता है। अगर भीतर शांति है तो जान लो तुम सही दिशा में हो। कभी वो समय भी आता है जब प्रार्थना में शक्ति नहीं रहती, ध्यान में आनंद नहीं, और ईश्वर की उपस्थिति एक मौन खालीपन सी लगती है। तुम सोचते हो, भगवान आप कहाँ हैं? आपसे जुड़ाव क्यों नहीं महसूस होता? पर यही वो क्षण हैं जब ईश्वर सबसे निकट होते हैं।
ये मौन, ये खालीपन, ये शून्य कोई अभाव नहीं, ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। राजा हरिश्चंद्र को सत्य के बीच मौन मिला, मीरा को प्रेम के बीच तिरस्कार मिला, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि जब भक्त का हृदय सूना हो जाता है तब मैं स्वयं उसमें प्रकट होता हूं। इसलिए जब प्रार्थना सूनी लगे तो रुकना नहीं और गहराई में जाना, क्योंकि ये वही क्षण है जहां आत्मा और ईश्वर के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। कभी कभी जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब भीतर सब कुछ सूना महसूस होता है। ध्यान में आनंद नहीं, प्रार्थना में कंपन नहीं, और मन में एक अजीब सी नीरसता भर जाती है। आप सोचते हैं, भगवान क्या आप दूर चले गए हैं? पर ये अभाव नहीं, ये आवाहन है। ईश्वर दूर नहीं गए, वे आपको भावना से परे श्रद्धा की गहराई तक ले जा रहे हैं। हम अक्सर भावनाओं के पीछे भागते हैं, कभी भक्ति के आनंद के लिए, कभी ध्यान की शांति के लिए। पर सच्चा विश्वास तब जन्म लेता है जब अनुभूति नहीं होती, फिर भी मन कहता है भगवान मेरे साथ हैं। योगानंद जी कहा करते थे, श्रद्धा वो दीपक नहीं जो दिखता है, वो भरोसा है जो तब भी जलता है जब रोशनी बुझ जाए। ईश्वर कभी कभी भावनाओं को हटा लेते हैं ताकि तुम उन्हें अनुभव से नहीं, आत्मा से खोजो। वो देखना चाहते हैं क्या तुम तब भी प्रार्थना करोगे जब उत्तर न मिले? क्या तुम तब भी ग्रंथ पढ़ोगे जब शब्द अर्थहीन लगे? क्या तुम तब भी नाम जपोगे जब हृदय बोझिल हो जाए? यही सच्ची भक्ति की परीक्षा है, क्योंकि ऊंचे क्षणों में कोई भी ईश्वर को याद कर सकता है, पर जब आत्मा सूनी हो और तुम फिर भी कहते हो मैं तेरा हूं प्रभु, वहीं से अडिग विश्वास जन्म लेता है। इस सूखेपन से मत घबराओ, ये अस्थाई है। ईश्वर की उपस्थिति स्थायी है। वो कहीं नहीं गए, वो तुम्हारे भीतर और गहराई में उतर रहे हैं। तुम्हारा हृदय जब रिक्त होता है तो वही उनकी कृपा का पात्र बनता है। बस साधना जारी रखो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि शीघ्र ही ये सूखा स्रोत फिर से जीवंत जल की धारा बनकर फूटेगा। जीवन के कुछ मौसम ऐसे आते हैं जब लगता है मानो चारों ओर से प्रहार हो रहा हो। एक कदम आगे बढ़ाते हो और 2 कदम पीछे धकेल दिए जाते हो। विश्वास में बढ़ना चाहते हो पर अचानक प्रलोभन बढ़ जाता है। सेवा शुरू करते हो और रास्ते में बाधाएं आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य शत्रु हर ओर से हमला कर रहा हो। पर यह कोई संयोग नहीं है, ये भी परीक्षा है। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, कर्म और करुणा के बीच डगमगा रहा था, उसी तरह जब आत्मा अपने उद्देश्य के करीब पहुंचती है तो माया उसे रोकने के लिए पूरी शक्ति से खड़ी हो जाती है। जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश बढ़ता है, अंधकार भी उसी अनुपात में उठता है। पर ये मत भूलो, अंधकार प्रकाश से डरता है। यदि शत्रु इतना प्रहार कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम उस दिशा में जा रहे हो जहां ईश्वर तुम्हें भेजना चाहते हैं। इसलिए जब संकट बढ़ें तो गिरो नहीं, अडिग हो जाओ। अधिक प्रार्थना करो, ध्यान करो, आत्मा को मजबूत करो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसका परिणाम सदैव विजय है। कभी कभी ईश्वर हमसे वही चीज ले लेते हैं जिससे हम सबसे अधिक जुड़े होते हैं। कोई प्रिय व्यक्ति, कोई सपना, कोई आश्रय। हम कहते हैं, भगवान आपने क्यों लिया? मैं उसे प्यार करता था, उसे चाहता था। पर क्या तुम जानते हो, ये भी प्रेम का रूप है। कभी कभी भगवान हमें चोट नहीं देते, वे हमें मुक्त करते हैं। भगवान ने भीष्म को शक्ति दी पर उनसे सिंहासन का मोह छीन लिया। उन्होंने सीता को राम से दूर किया पर वही दूरी उन्हें सत्य की साक्षी बना गई। और जब अब्राहम ने अपने पुत्र को ईश्वर के समर्पण में रखा तो ईश्वर ने उसे दोगुना लौटाया। जो चीज तुम सबसे अधिक पकड़कर बैठे हो वही तुम्हारे और ईश्वर के बीच दीवार बन जाती है। इसलिए जब भगवान कुछ ले लें तो ये ना सोचो कि उन्होंने तुम्हें लूटा, बल्कि ये समझो उन्होंने तुम्हें हल्का किया है। और याद रखो, भगवान कभी कुछ लेकर खाली नहीं छोड़ते। हर छीनने के बाद एक आशीर्वाद आता है जो उससे कहीं बड़ा होता है। जैसे अर्जुन को युद्ध के बाद आत्मज्ञान मिला, वैसे ही तुम्हें भी मिलेगा, अधिक, गहरा और शाश्वत।
कभी कभी ईश्वर आपके हाथों से वही चीज ले लेते हैं जिससे आप सबसे अधिक जुड़े होते हैं। आप सोचते हैं, क्यों प्रभु, मैंने तो इसे प्रेम से पाया था। पर जो दिखता है छीनना, वे वास्तव में शुद्ध करना होता है। ईश्वर कभी कुछ बिना उद्देश्य के नहीं लेते। वो जानते हैं जब तक तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से चिपके रहोगे, तुम उन्हें पूरी तरह नहीं पा सकोगे। इसलिए जब भगवान कुछ लेते हैं तो प्रतिरोध मत करो, बल्कि श्रद्धा से कहो, हे प्रभु, यदि ये आपका संकल्प है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। जो भी खोया है वो तुम्हारे मार्ग में रुकावट था, और जो आने वाला है वो तुम्हारी आत्मा के उत्थान का साधन है। बस एक ही कार्य करो, ईश्वर को अपने हृदय का प्रथम स्थान दो, बाकी सब अपने समय पर स्वयं घटेगा। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे चारों ओर लोग तो होते हैं, पर फिर भी तुम अकेला महसूस करते हो। मित्र चले जाते हैं, सहारा खो जाता है, और आत्मा की गहराई में एक शून्यता फैल जाती है। तुम कहते हो, भगवान आप कहाँ हैं? मैंने तो आपका नाम नहीं छोड़ा, फिर ये मौन क्यों? ये मौन त्याग नहीं है, ये परीक्षा है। भगवान ये देखना चाहते हैं, क्या तुम तब भी उन पर भरोसा रखोगे जब कोई तुम्हारे साथ न हो? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अकेला खड़ा कर दिया। न माता पिता, न भाई, न सखा, केवल सत्य और कर्तव्य। वो क्षण अकेलापन नहीं था, वो परम मिलन का क्षण था, जहां आत्मा और परमात्मा आमने सामने खड़े थे। जब लोग चले जाते हैं, जब शोर थम जाता है, जब बाहरी सहारे टूट जाते हैं, तभी तुम्हारे भीतर की दिव्य आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यही वो क्षण है जब तुम्हारी श्रद्धा दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना से जन्म लेती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही आत्मा का सखा है। जो स्वयं में स्थिर है वही सच्चे अर्थों में अकेला नहीं। इसलिए यदि आज तुम अकेले चल रहे हो तो घबराओ मत। तुम उसी पथ पर चल रहे हो जहां से ईश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है। अगर जीवन में संघर्ष बढ़ गए हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं, या तुम्हारा मन टूट चुका है, तो यह मत समझो कि भगवान नाराज हैं। वो तुम्हें दंड नहीं दे रहे, वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। हर परीक्षा तुम्हारे विश्वास को तपाती है, हर रुकावट तुम्हारे धैर्य को परखती है, हर अकेलापन तुम्हें ईश्वर के और निकट लाता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि तुम्हारा विश्वास टूटे, बल्कि इसलिए कि वो असीम रूप से मजबूत हो जाए। शत्रु चाहता है कि तुम सोचो, भगवान मुझे भूल गए, पर सत्य ये है, वो तुम्हारे हर आंसू को गिन रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं, और हर पीड़ा को एक आशीर्वाद में रूपांतरित कर रहे हैं। इसलिए जब परिस्थितियां टूटती प्रतीत हों तो समझो तुम टूट नहीं रहे, तुम गढ़े जा रहे हो। याद रखो, ईश्वर कभी तुम्हें सजा नहीं देते, वे तुम्हें शक्ति और चेतना में उठाते हैं। जो कुछ तुमने खोया है वो वास्तव में तुम्हारे मार्ग से अवरोध हटाना था। जो कुछ तुम आज सह रहे हो वो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को उजागर करने की तैयारी है। हर परीक्षा में भगवान तुम्हारे साथ हैं, भले ही मौन में, भले ही अंधकार में। उनकी उपस्थिति कभी नहीं जाती, बस हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। तो आज बस यही कहो, प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूं, आप जो भी कर रहे हैं वो मेरे उत्थान के लिए है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर शांति, शक्ति या आशा जगाई है तो इसे लाइक कीजिए, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे जो शायद आज अपनी परीक्षा से गुजर रहे हों। कमेंट में लिखिए, मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं, क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये आपकी आत्मा की घोषणा होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरक संदेश आपको नियमित रूप से मिलते रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब अगला संदेश आए आपका मन पहले से तैयार हो गहराई में उतरने और ईश्वर से जुड़ने के लिए। आपका हर शेयर किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकता है, इसलिए इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। ओम शांति।